अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान इस वक्त मखसूस सियासी हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान को एक ख़ास मुआशी मुश्किल का सामना है। पाकिस्तान इस वक्त आइनी और कानूनी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान के अवाम में एक तफरीक नज़र आती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जो है वो इन मामलात से नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू ना की जाए, सवाल फोकस्ड रखे जाएं पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से। लेकिन जब सवालात का सिलसिला शुरू हुआ तो इन तमाम मामलात पर बड़ी खुलकर बात हुई। 8 फरवरी के इलेक्शंस हों, 9 मई के वाक़यात हों, या फिर पाकिस्तान की मखसूस सियासी सूरत हाल और क्या मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जा सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के तर्जुमान उन्होंने गुफ्तगू की। जाहिर है कि आज ये टॉप स्टोरी है, इसी के ऊपर बात होगी। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजहर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, मुमताज़ कानून है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, और जहांगीर जदून साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मुमताज़ माहिर कानून है। और आज प्रोग्राम का थोड़ा सा जो है वो तरीक़ाकार ये होगा कि मैं 1 बाय 1 वो तमाम चीज़ें सुनवाऊँगा जो अहम तरीन गुफ्तगू जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, और 1 बाय 1 इन तमाम मामलात के ऊपर अपने पैनल में मौजूद मेहमानों से राय भी लेंगे। सबसे आगाज़ में मैं आपको बताऊं, क्योंकि 2 दिन के बाद 9 मई के वाक़यात एक मरतबा फिर तरोताज़ा होंगे स्क्रीन्स के ऊपर, उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी। 1 साल मुकम्मल होगा गुज़श्ता साल जो वाक़यात 9 मई के दिन पेश आए, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मखसूस मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि ये सब कुछ फ़ौज ने खुद करवाया, और इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाकर सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान की, एक मकबूल जमात, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उसको इक़्तिदार से दूर रखा जा रहा है, सब कुछ ज़्यादतियाँ उसके साथ की जा रही हैं, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस हवाले से जुडिशल कमीशन के मुतालबे के ऊपर क्या कहा, सुनिए। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के सामने का इंतजार कर रहे हैं? कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। मेरा सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाहम हो। ये वाकयात, उसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी है, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। और उसमें अभी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दे ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं। हमें अपने सजा और सजा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सजा दें, और जल्द से जल्द दें। जहांगीर जदून साहब, आपने सुना DGISPR साहब ने जो कहा, उनका ये कहना है कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन तो उस मामले पर बनता है जिसके ऊपर कोई अबहाम मौजूद हो। ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है कि 9 मई को क्या हुआ। अगर बिल्कुल सब कुछ एब्सोल्युटली क्लियर है तो पाकिस्तान में अदालतें, पाकिस्तान में निज़ाम कानून अब तक उन लोगों को जो इसमें मुलव्वस थे उनके हवाले से सज़ाएं क्यों नहीं सुना सका? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसका भी बात का जवाब उन्होंने मेरे ख्याल में दिया है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये तो एंडोर्स किया है कि आइन और कानून के मुताबिक सजा दें। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो लोग मुलव्वस हैं, देखें 9 मई को इवन PTI ने भी इस जो इंसिडेंट था उसको कंडेम्ड किया है। अब बाद लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है कि क्या हुआ, लेकिन एक जो उन्होंने आज दिखाए हैं उस पर TV के, तो मेरे ख्याल में इसको कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इंडोर्स तो कम से कम नहीं करता कि ये काम ठीक है। कोई भी देखे ना, इस तरह की, ठीक है प्रोटेस्ट लोग करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। अगर आपको अपने किसी राइट से मतलब ख़तरा है या राइट आपको नहीं मिल रहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोटेस्ट जो है वो सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है। अब प्रोटेस्ट करना किस तरह है, अब ये तरीक़ाकार तो प्रोटेस्ट का नहीं है कि आप जाएँ, जाके किस तरह उनके हाथों में डंडे हैं वो तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा वायलेंस का एक्ट नहीं है जो पीछे रह गया उन्होंने ना किया हो। तो इस सूरत में उन्होंने कहा जी कि 9 मई को ये स्टेट आर्मी नहीं बल्कि मुल्क के खिलाफ वाकई जो एक, देखे ना, आज एक आर्मी ऑफिसर जो है वो DGISPR जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो 4 साल पहले एक दूसरा DGISPR कॉन्फ्रेंस कर रहा था जी कि अभी तरक्की का दौर शुरू होने वाला है, अभी खुशहाली आने वाली है, पिछला दौर ख़त्म हो गया है। तो अब पिछले दौर को वो कह रहा था कि खुशहाली का नहीं था, अब नया दौर है। तो नया दौर आपने देख लिया जो खुशहाली आई है उसके बाद 2017-18 के बाद। तो इस तरह एक ऑफिसर आता है, चला जाता है, दूसरा आता है। तो ये स्टेट इंस्टीट्यूशन थे, इन पे इस तरह मेरे ख्याल में हमला करना जो है, इसको अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने कंडेम किया है। लेकिन जहांगीर जदून साहब, 9 मई को वो लाइन अबूर हुई, ये सबको मालूम है, सबने देखे वो इमेजेस देखे, लेकिन सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट भी सबको मालूम है। सज़ा इस वजह से नहीं दी जाती कि
किसी शख्स को अपने करदा गुनाहों की सज़ा इसके बाद नहीं मिलेगी, यहाँ पर जराइम की रोकथाम के लिए होती है। ये बताइए कि ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी सज़ा शायद 3 माह, 6 माह, 8 माह बनती हो, किसी की 1 साल बनती हो। तमाम के तमाम लोग संगीनी में अपनी जुर्म की उस हद तक तो नहीं गए होंगे कि जहाँ पर उनको शायद फांसी की सज़ा दे दी जाए। तो बहुत सारे लेजिटिमेट सवालात भी तो मौजूद हैं कि जो नहीं, आप अगर मेरी बात मुकम्मल होने देते, इसका जवाब आपको मैं देता, बल्कि इससे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ थी वो आप क्वेश्चन ने नहीं किया, मैं आपको वही बता देता हूँ। इसका जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपने नहीं पूछी, वो आपको पूछनी चाहिए थी। वो आगे, क्योंकि हमने मजीद सुनवानी है उनकी गुफ्तगू। एक मिनट आप सुन लेना बात। जी जी। जो सजा और जजा का मैकेनिज्म है, देखें आप, हर आदमी ने एक इक्वल ऑफेंस तो नहीं किया। कोई बेटर है, किसी ने पार्टिसिपेट किया है, कोई तमाशबीन खड़ा है। तो इसीलिए ये ऑडियो वीडियो है, उसमें देख के जो बंदा जितना क्रिमिनल लायबल है उसको उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आपने मिस किया, जो आपने नहीं किया इंडोर्स, उसको आपको करना चाहिए, वो है कि इस इंसिडेंट को पॉलिटिकली मोटिव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि एक बंदे को आप छोड़ देते हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो 9 महीने का मुजरम नहीं है, अगर वो करे, अगर न करे तो वो मुजरम है। ये जो इसमें फैक्टर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन 9 ऑफ मई इंसिडेंट। कि आप इस इंसिडेंट, ये अगर स्टेट के खिलाफ ऑफेंस है, अगर पूरे पाकिस्तान के, अगर अवाम के खिलाफ ऑफेंस है, फिर अक्रॉस द बोर्ड आपको इसकी जो अकाउंटेबिलिटी आपको करनी चाहिए। उसमें जो भी जिसने भी ऑफेंस किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। अगर वो ये नहीं है कि अगर वो महमूद खान है तो उसको अपनी पार्टी बनाने की इजाजत है, अगर वो अपना परवेज खटक है तो उसको अपनी पार्टी जाने की इजाजत है, वो इसका बेटर नहीं था, ऑफेंस नहीं है। जो लोग पीटीआई को छोड़ते हैं वो उस लाइन से उधर जाते हैं। ये जो बात है, मेरे ओपिनियन में ये बात अगर कोई कर रहा है या इस पे कोई इंडोर्स करता है, तो ये सबसे बड़ा जो इस इंसिडेंट को सेटबैक मिलेगा वो इस बात से मिलेगा। बिल्कुल, यही वो चीज़ें हैं, यही वो सवालात हैं कि आखिर जब जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक सियासी घोंसला तरतीब दिया, जो उनकी शाख पर जाकर बैठा, जिसने उस सियासी घोंसले में पनाह लेना चाहिए, उसके ऊपर से 9 मई के इल्ज़ामात ख़त्म हो गए। वो एक आज़ाद शहरी है, वो घूम फिर सकता है। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आप लोगों का मुतालबा मान लिया गया है। आप लोगों ने ये मुतालबा किया कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अब पाकिस्तान की फ़ौज ने एग्री कर लिया है कि कमीशन बनाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, हम शायद तारीख भूल जाते हैं। माल्टाउन का सानिया भी हम सब ने देखा, अपनी आंखों के सामने हमने कत्लो गारत देखी, हामला खवातीन के साथ जुल्म देखा हमने, और उसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन बना था। क्यों? देखिए, 2 वजूहात हैं। जुडिशल कमीशन बनाने के पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि आइंदा से ये सानिया रुका जाए। दूसरा ये है कि सानिया क्यों हुआ, क्या वजह थी, कौन लोग हैं पीछे इनके, और वो जहां तक ट्रायल चलना है तो ट्रायल तो अपनी जगह चल, उसमें तो कोई शक नहीं। मैं अगर मुझसे पूछते, मैं तो वेलकम करता हूं ये जुडिशल कमीशन बनाने के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या नहीं है? ये देखिए, इसमें तो वादे तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ चुका हुआ है बात, और वो इसीलिए चाह रहे हैं कि इसकी जुडिशल कमीशन बन जाए। और अगर आपको याद हो, यानी सर, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बड़ा सिंपल सी बात कि जो बाकी जो धरनों का फैजाबाद धरने के हवाले से बात की, फैजाबाद धरने की एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई, वो सारा कुछ सामने आ गया। बहरहाल शायद वो पढ़ नहीं सके वो बड़ी रिपोर्ट। अब मौका एक अच्छा है, जैसे उन्होंने कहा, बनाए, बिल्कुल बनाए। 2014 के धरने का भी बनाए कि अब जिसका जो किरदार था सारा कुछ सामने आ जाएगा, कौम को अंदाजा हो जाएगा। मैं तो इसको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ऑफिशियली ये बात बड़ी बातें आ जाएगी। लेकिन तो क्या कंपोजिशन ऑफ द कमीशन क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि जिस मामले को सर्द खाने में डालना है, जिसको बैक बर्नर पे डालना है, उसके ऊपर कमीशन बना दें, उसके बाद बैठ जाएं। और कमीशन जो है वो सज़ा देने के लिए नहीं, यहाँ पर तो लोगों को क्लीन चिट देने के लिए बनाया जाता है। ये बात तो गुज़श्ता रोज़ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कही। देखिए, मैं एक बात बताऊं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो रिमार्क्स ऐसे ऑफ एंड ऐसे रिमार्क्स देते हैं, अदालतों के अंदर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जजेस सारे बराबर होते हैं, यानी ये नहीं है कि वो कमांडिंग पोजीशन के अंदर है कि वो हर एक को रोक लें, कोई बात करना चाहे आप उसको रोक दें। लेकिन जहां तक जुडिशल कमीशन है, आपको याद है, मेमो कमीशन खुद उन्होंने हेड किया था, जिसकी इंक्वायरी कमीशन जब जस्टिस इफ्तिखार साहब के दौर में आज खुद नोटिस लिया गया, फिर बाकायदा एक कमीशन तश्कील लिया गया। कमीशन में 3 हाईकोर्ट के जजेस यहाँ थे। तो मैं यहाँ समझता हूँ कि यहाँ पांचों की पांचों हाईकोर्ट का एक जज हो और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको हेड करें और इसको मंतकी। देखिए,
नहीं, आज की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुराद आपकी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, आप ये समझते हैं सीनियर प्यून जज हो, एक चीफ से जस्टिस ज्यादा साहब जजेस का हो? वो देखिए, चीफ जस्टिस साहब से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस तरह की अब केस जो मामला देखिए उन्होंने, जिस तरह का उस पर मिसट्रस्ट हमें ऑलरेडी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस में मिसट्रस्ट है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो मैं बात अभी कहना चाह रहा हूँ कि ये मौका नहीं था आज 9 मई वाले वाक़े से पुरजोर मजम्मत हमने भी की है। हम क्या चाहते हैं कि उसकी बाकायदा एक अदालत और खुद मुख्तार इंक्वायरी हो और सारी बातें सामने आए, लेकिन आज एक सियासी जवाब दिए गए। ये मैं नहीं समझता ये मुनासिब था कि उस फोरम से, DGISPR के फोरम से इस तरह के जवाब आना। और कई ऐसी बातें जो सियासी, यानी कोई सियासी लीडर गुफ्तगू कर रहा हो, ऐसे लगा जैसे कोई इरफान सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहा है, ऐसे लगा जैसे कोई मरियम औरंगजेब या उस्मा बुखारी को गुफ्तगू कर रही है। मिसाल के तौर पर उन्होंने IMF का कहा कि कर्जा लेने से रोका, भैया ऐसा तो कहा ही कुछ नहीं है, वो लेटर सारा कुछ सामने है। तो ये मुनासिब नहीं है। ये मेरा ये ज्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट करेगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये मजीद उलझा गया मामले को, मजीद सवालात छोड़ गया है। और जिस तरह की आप ये बातें कह रहे हैं कि वो गुफ्तगू या तर्ज गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू एक सियासी जमात वाला था? नहीं, और क्या हुआ है आज इंप्रेशन तो यही मिला है ना। आज लोगों को इंप्रेशन यही मिला है। लोगों ने मुझसे आके सवाल पूछे हैं, क्या कुछ सियासी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं। लेकिन वो तरीका कार जिस तरह का था, वो एक सियासी जमात के तरीका पर रिबर्टल्स फौज को रिबर्टल्स नहीं देना मेरा नहीं मुनासिब समझता कि इसके अपने तई रिबर्टल देने की बजाय अब मजीद कंट्रोवर्सी आएंगे ना। मुझे डॉक्टर उमर सजाद की भी बात याद आती है। वो बड़ी खूबसूरत बात कहा, उस सफाई निस्फ वाले जुर्म है, यानी वो एक बड़ी मशहूर बात ये कहा करते थे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि गैर जरूरी था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बहुत सी आगे चली गई हैं। लेकिन एक चले कम से कम एक अच्छा पहलू उसका ये है कि जुडिशल कमीशन बनाने पे आ गए हैं। 2014 का भी जुडिशल कमीशन, आपका पॉइंट आ गया, गैर जरूरी था। कादिर मंदोखेल साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की तरफ से, उसमें जो बातें की गई बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बड़ी रेलिवेंट है। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा तो मान लिया गया, लेकिन DGISPR ने जो गुफ्तगू की उसमें यह कहा कि जुडिशल कमीशन सिर्फ 9 महीने, फिर क्या क्या करे, क्या कहा सुनिए। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए। इस बात का भी अहाता करे। कहां से फंडिंग जारी थी, कहां फंडिंग जारी थी, इस बात का भी अहाता करे। जी, कादिर मंदोखेल साहब, आपने सुना जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी माना, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन जो है वो क्या क्या करे, किन किन वाकयात के ऊपर तहकीकात करे। आप इस सारे मामले से एग्री करते हैं? देखिए, मैं आज की DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जितने मेरे टॉक शो देख ले, और मैं हमेशा एक बात कहता था कि 9 मई की जो इंतशारी है, उसकी माफी किसी के पास नहीं है। न DGISPR के पास है, न आर्मी चीफ के पास है, न एस्टेब्लिशमेंट के पास है, न सियासी पार्टी के पास है। क्योंकि ये जो जुल्म है ये शोधा के साथ हुआ है और उनके लवाकिन के साथ हुआ है। अब अगर दूसरी बात जो कमीशन की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा चंद साल पहले बरतानिया में जलाओ घराव हुआ। 24 घंटे बल्कि 48 घंटे के अंदर मुलजिमान पकड़ी भी गए, गवाही भी हो गई और सजा भी हो गई। ये बात नहीं कि ऐसा कानून हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है। हमारे मुल्क में 1997 का एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है वो उसके अंदर ये सारी मौजूद है कि एक अदालत में एक केस आएगा जो 7 दिन के अंदर उसका फैसला करना पड़ेगा, यानी डिस्पोजल देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे एक और कानून है, कानून शहादत, आर्टिकल 164।
उसमें यह कहा गया कि कोई भी ऑडियो वीडियो, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऑडियो पे या वीडियो पे, ये हर कोर्ट को तस्लीम करना पड़ेगी, यानी एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और उसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक शर्त इसके साथ ये है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो जाली थे, अगर किसी वीडियो पे शक है तो उसकी फॉरेंसिक कराया जा सकता है। तो आप मुझे बता दें कि जितनी वीडियो बल्कि ऑडियो नहीं सामने आई, बल्कि ऑडियो भी यही है, वो किसी को पीटीआई ने इनकार किया जिसका फॉरेंसिक किया जाए, और अगर इनकार नहीं किया है तो उसके लिए किसी और एविडेंस, किसी और कमीशन की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि 9 मई के फौरी बाद गलबन 9 जो है जीआईटी बनी थी जिसने ये सारे केसेस देखे हैं। अब सवाल लेकिन मंदोखिल साहब, जहांगीर जदून साहब आपसे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई भी शख्स मुलव्वस है, वो काबिल माफ़ी नहीं है, वो किसी एक शख्स का मुजरिम नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज का मुजरिम नहीं है, वो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान का मुजरिम है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस सारे वाक़े को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया कि जो शख्स जहांगीर तरीन की जमात में चला जाए, जो परवेज़ खटक की जमात में चला जाए, उसको जो है इन इल्ज़ामात से बरी कर दिया जाए, जिम्मेदार ना समझा जाए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक लॉयल है, मुखलिस है, जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहांगीर जदून साहब भी वकील है और मैं भी पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते आ रहा हूं। अगर आपके सामने दो किस्म के जुर्म हो, एक जुर्म आपने किया हो, एक जुर्म मैंने किया हो, तो आपको अगर कोर्ट बरी कर दे तो मैं ये आपका हवाला नहीं दे सकता हूँ कि जनाब आपने इनको बरी कर दिया, मुझे बरी कर दिया। हर केस की अपनी सजा है, हर केस की अपनी एविडेंस होती है। अब ये बात कहना कि फलानी खातून फलान के साथ जा रही थी, चूंकि उनको छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, भाई बात ये आप अपनी बात कर ले। या मैं आपको दूसरा मिसाल दूं, आपके स्टूडियो में जो सामान पड़ा हुआ है, अगर ये सामान लूटमार शुरू हो जाए और खुदा न खास्ता आप एक पेंसिल लेके जाए और आप दरवाजे पे गेट पे पकड़े जाए, तो आप ये नहीं कह सकते हो कादर खान मंदोखिल तो टीवी ले गया, फलाना जहांगीर जदून तो पूरा टेबल ले गया। वो आपसे पूछेंगे कानून ये है, आप अपने पेंसिल के जवाब दे, आप क्यों चोरी करके ले जा रहे थे। तो सवाल ये कि ये इसको इस तरह जोड़ना, जारी बात है, इनके पास कोई और बात करने का है ही नहीं है, यही बात करेंगे फलां को छोड़ दिया, फलां को छोड़ दिया। भाई तुम अपने जुर्म की बात करो, जो इतना आपने एक गजब का आप लोगों ने जुर्म किया। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह वाकया कभी जिंदगी में नहीं हुआ, ना अल्लाह किसी को देखा है कि आपकी इख्तलाफ मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, किसी सरबराह से हो सकती है, शोधा से क्या आपकी इख्तलाफ थी, जिनके यादगार आपने जला के रद्द कर दिए, MM आलम के जहाज आपने जला दिए है, कर्नल शेर खान जिसने कुर्बानी दी है उनकी मुजस्मे को आपने तोड़ करके चुरा कर दिए। इस तरह जिन्ना हाउस पिंडी के ऊपर, और फिर कोर कमांडर हाउस पेशावर के ऊपर, और फिर अगले दिन आप कोर कमांडर हाउस में जाके मुलाकात कर रहे हैं। और बड़ी बेशर्मी से इनके वजीर कहते हैं शहरियार आफरीदी जैसे कि हम अगर बात करेंगे तो आर्मी चीफ और DG ISPR से करें। भाई शर्म नहीं आती लोगों को? सियासी लोग अपने आप को कहते हो, जमहूरिया अपने आप को कहते हो, और बात करेंगे मैं DG ISPR से बात करूंगा। आज मुंह पे टपेट पड़ गया ना उसको, ये दोबारा नाम लेंगे, आप पढ़ गया ना उसमें, बोला ये सियासी लोग इस तरह नहीं होता है। सियासी लोग होता है, सियासी लोगों के साथ आपके लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से लाख इख्तलाफ नहीं हो सकते। आपने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला, आप बार बार जा रहे हो। आपने महमूद खान चौधरी के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला, जो आज आप उनको सरबराह बना रहे हो। तो मैं ये नहीं कहूंगा नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, सियासत में कोई अर्फ आखिर नहीं है, मगर गेट नंबर 4 की तरफ देखना, एम्पायर को उंगली पकड़ना, आर्मी चीफ और फलां से बात करना, और इनके लोग बड़ी बेशर्मी से टॉक में कहते हैं कि ये तो यही कुछ दे सकते हैं, सियासी लोग क्या दे सकते हैं। अब जिनकी सोच इस तरह हो उससे आप क्या सियासत और जमहूरियत की बात करेंगे। ठीक, मंदोखिल साहब मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है कि डिफरेंट है फ्रॉम जहांगीर जदून साहब ने जो कहा कि जिस तरह मुराद रास के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि उनकी दर्जनों टेलीफोन कॉल्स हैं और वो मुलव्वस हैं, भरपूर तरीके से दायरे लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तस्वीर नुमायां तरीके से दिखाई गई। लेकिन फिर क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी और उन्होंने जो है वो जहांगीर तरीन साहब की नई सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया, तो हमने देखा कि वो उस सारे साइकिल में, उस विशियस साइकिल में या उस सर्कल में, उस लपेट में नहीं आए। जहांगीर जदून साहब, जुडिशल कमीशन क्या क्या करेगा अब इस सारे मामले पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ गया, वो कह रहे हैं कि ठीक है 2014 के धरने जो है उसके ऊपर भी बात कर लें,
लेकिन फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर भी बात करें, साइफर की भी तहकीकात की जाए, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले की भी तहकीकात की जाए, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग की भी तहकीकात की जाए। आपको नहीं लगता कि अब ये जिस हवाले से एक बात चल रही थी, ग्रैंड नेशनल डायलॉग या ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, ये मुतालबा किसी न किसी हद तक नून लीग में भी पाया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एग्री कर रही है, आज पाकिस्तान की फौज ने भी बहुत सारे वाकयात को उस लपेट में रखा, तो एक ये रीसेट का बटन दबाने के लिए इज दैट द वे फॉरवर्ड? क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसा काम किया जाए कि ये सब बैठें, सब अपने अपने हिस्से के जो काम किए हैं उनको कबूल करें और फिर अब इस मुल्क को आगे लेकर बढ़ें? देखें, एक मैं पहली बात क्लैरिफाई कर दूं, अब मुझे नहीं पता कि ये तो मैंने आपको ये पहले बताया है कि वो ऑडियो वीडियो जो आज भी उन्होंने दिखाई है, ये तमाम जो लोग थे वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं कि 9 मई में। मैंने आपको ये कहा है कि 9 मई के वाक़ई क्यों ये सिर्फ स्टेट, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम के जो है ये स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस था, तो इसको पॉलिटिकल मोटिव के लिए ना इस्तेमाल किया जाए। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इस बंदे ने ये काम किया या नहीं किया है, ना मंदोखेल साहब डिसाइड कर सकता है। ये जो प्रॉपर फोरम है वो डिसाइड करेगा कि इस बंदे की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, ये बेटर था, ये फाइनेंसर था, ये प्लानर था, और इसने क्या ऑफेंस किया है। वो सारी क्लिप्स और वीडियोस आपके सामने है। इसमें कोई एजेंसी जो है अनलेस एक फेयर ट्रायल बंदे को दिया जाएगा, और उसने आज कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक सजा होगी। तो आइन और कानून किसी बंदे को छोड़ता है, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर आइन और कानून किसी बंदे को सजा देता है तो उसके ताबे सारे इदारे आइन और कानून के ताबे होने चाहिए, वो उसको ही फॉलो करें। बाकी जहां तक जुडिशियल कमीशन की बात है, वो उनकी बात को मैं इंडोर इसलिए करता हूं कि देखें ना, आप पिक एंड चूज नहीं करते। अगर आप, मैं आपको पहले बताया है कि एक डीजी एसपीआर 4-5 साल पहले इनकी जगह पे आके ये कह रहे थे कि अभी तरक्की का दौर शुरू होने वाला है। अब एक नई मतलब गवर्नमेंट आएगी जो बहुत तरक्की करेगी। तो अब तो हम 5 सालों में देखा है क्या तरक्की हुई है। कल को 5 साल के बाद नया डीजी एसपीआर आएगा, वो कहेगा पिछला दौर इस तरह। आप इनका देखें ना, ये बात नहीं है। ये आप देखें, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो किस तरह मुल्क को आगे लेके जाते हैं। अब जो जुडिशियल कमीशन की बात है, अगर कोई ये मुतालबा करता है तो उन्होंने कहा है कि जुडिशियल कमीशन 2014 के मामलात की भी तहकीकात कर रहा, तो ये उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है। ये तो नहीं कि आप गलत काम करें तो आप बच जाएं, कोई दूसरा गलत काम करें तो आप जुडिशियल कमीशन बना दें। जुडिशियल कमीशन जिन लोगों ने उस वक्त पार्लियामेंट पे हमला किया है, पीटीवी पे हमला किया है, या जिन लोगों ने धरना दिलवाया है, ये जो पैसे बांटते रहे हैं, वो लोग, वो माइंडसेट कौन सा मुलव्वस है? यही माइंडसेट मुलव्वस है ना, उन्होंने धरना कराया था। तो उनका अगर ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन फॉर्म हो और वो डिटरमिन करे, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो होना चाहिए। हम भी ये डिमांड कर रहे हैं, हम तो उनके मुतालबे की तायद करते हैं कि जुडिशियल कमीशन जो है, अगर वो कहते हैं 2014 के मामलात की तहकीकात करे, तो ये बिल्कुल उनकी ठीक बात है। मैं तो 100% को सपोर्ट करता हूँ कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। और 2014 के बाद जो भी मामलात हुए हैं, जिस तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया गया है, और जिन कुव्वतों ने डिस्टेबलाइज किया है, जो जुडिशरी उसके साथ कंप्लेसेंट थी या कोलिजन में थी, उनको एक्सपोज करना चाहिए। वो तो हम तो बार बार 5 साल पहले, 7 साल पहले कह रहे हैं कि ये मामलात हैं, इसमें लोग मुलव्वस हैं, वो माइंडसेट मुलव्वस है जो उस मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देता। तो उसके लिए तो लाजमी जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। तो 2011 ऑनवर्ड जो वाकयात हुए हैं प्राइमरीली उनके ऊपर हो जाए? नहीं, 2014 की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो 2011 की बात करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था, यही नून लीग तो ये कहती है ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि क्या इसका दायरा फिर अब इस तरह फैला, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया है कि अब साइफर को भी शामिल कर लें इसमें, 8 फरवरी को भी इमरान खान पर कातिलाना हमले को भी, इसे भी शामिल करें। काम नहीं हो सकते ना, एक जुडिशियल फोरम होता है, उसी के जरिए आप कह दें या मैं कह दूं या पीटीआई, वो तो हर पार्टी अपने अपना मौकफ देगी। पीपल्स पार्टी कह दें जुडिशियल इंक्वायरी पीछे 50 साल पहले, इस तरह नहीं हो सकता। एक जहां से एक गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया गया है और वो सही चल रही थी, आप कंपैरिजन कर लें आज ये 5-6 साल पहले का और आज का, जो भी आपके पास फैक्ट फिगर है वो सामने ले आए, 2017 के, 2016 के, उसके बाद आज के, तो आपको पता चल जाएगा। सही। जदून साहब मैं आपके पास वापस आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब, सवाल आपसे वही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाऊंगा जो डीजीआईएसपीआर ने गुफ्तगू की कि 9 मई कैसे हुआ, उसके हवाले से उनका मौक़िफ़ मैं ज़रा सामने रखना चाहता हूं। और सवाल आपसे ये होगा इस क्लिप को सुनने के बाद कि आप गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन एक डायलॉग की बात कर रहे हैं, क्या अब वो फ़िज़ा बन सकती है मौजूदा सूरत हाल में कि 9 मई आ गया, अब इस सारे मामले के ऊपर इसका वे आउट निकालने के लिए एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो? प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाएं 9 मई के हवाले से क्या कहा एसपीआर साहब। अगर एक मखसूस सियासी टोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इम्प्यूनिटी ये सारे काम करता रहेगा, तो एक दिन वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। जब वो झूठ बोले और झूठ बोलता जाए और आप उसके झूठ के आगे सच ना बोलें, तो हर तरह का फरेब और प्रोपेगेंडा करे। 9 मई की असल हकीकत ये है
जी अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया। मैं मंदोखेल साहब तो बहुत दूर तक चले गए चीजों को लेकर। उन्होंने शायद फैसला नहीं पढ़ा आसफ सईद खोसा साहब का एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में। एविडेंस हमने कौन सी करानी है? कौन सी वीडियो गया जिसमें इमरान खान ने कहा हो जाके जलाओ गिराओ, वहां जाके 9 मई का सानिया करो? कौन सी ऐसी एविडेंस है? एविडेंस कोई नहीं है। वो खाली क्या है कि वो पुलिस वाले हैं जो जमान पार्क में थे जी, उन्होंने कहा जी ये एविडेंस है। और वो क्या एविडेंस है? उनके बयान है। और क्या एविडेंस है? वीडियो तो कोई ऐसी नहीं। वीडियो में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, अब सवाल यहाँ 3 आएंगे बड़े अहम। 25 मई को जब हम लोगों ने जाना था इस्लामाबाद लेकर लॉन्ग मार्च, हमें तो घरों से नहीं निकलने दिया, मार मार के अधमुआ कर दिया गया गलियों में। यहाँ यानी कहाँ गई पुलिस? कहाँ गए वो सारे लोग? कहाँ गए हमारे इदारे कि उन्होंने यहाँ यानी जमान पार्क से निकल के लिबर्टी पार्क जाने तक, लिबर्टी पार्क से लेकर शेरपां तक जाने तक, तो ये वो सवालात है ना कि जिसका जवाब नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी मौक़िफ़ आपने सुना। उन्होंने कहा कि 2017 में पहले और फिर 2022 में खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की गई। अच्छा, आपको पता है कि उस वक्त तो पंजाब 9 मई वाले दिन तो पंजाब के पास ना हुकूमत कोई नहीं थी, ना 25 मई की में बात थी। करें, 25 मई 2022। देखिए मैं फिर बताना चलूं, क्या 25 मई में आने दिया? सब बताएं। ये सवाल तो ये है, पंजाब से तो निकल नहीं सके और केबीके से कहाँ आने दिया? क्या कुछ हुआ? मार मार के अधमुआ कर दिया, आंसू के इसके शेल रिकॉर्ड में फेंके गए। हमें देखिए, हमें जरा सिंसियरिटी में बात करनी है। हम चाहते हैं ये मुल्क हमारा प्यारा मुल्क है, फौज हमारी इज्जत है, फौज के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। लेकिन अगर कुछ चीजें सही, सारा आधा सच सामने ना आए ना, यानी वो अब अभी तक अंदाजा लगाएं, इतनी एविडेंस होती, चलान देख लें सारे उनके। चलान में कोई ये वीडियो ऐसी नहीं है कि जिसका फोरेंसिक कराया जिन्होंने साबित किया हो कि ये जनाब असली एविडेंस है। और 164 के बयान भी जो कराए हैं चंद लोगों के, 164 का बयान भाई वो अपना ना वकील है ना कन्फ्रंट कराया है, वो उठाकर आप लेकर गए हैं, कुछ लोगों ने उठाकर लेकर चले गए। तो जहां तक राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सारा कुछ वायलेट हुआ है। मैं तो उससे पहले बात कर चुका हूं। अभी आ जाए साइफर में क्या हुआ? साइफर में हम कहते रहे जुडिशल कमीशन बनाने का, गिराएगी, यानी ये नहीं गिराएगी हुकूमत। पाकिस्तान नवाब इमरान खान को जिस तरह गिराया गया, जिस तरह लोग परचेज किए गए और जो कुछ हुआ वो रिकॉर्ड, और वहां भी किया था, धरना निकला था, कराची से निकल के आया था, सिंध हाउस गया था, और क्या इमरान खान ने रोका? क्या इमरान खान ने दहशतगर्दी के पर्चे दिए, को बगावत के पर्चे दिए? हालांकि हम जैसे लोग कहते थे कि दहशतगर्दी और बगावत के पर्चे होने चाहिए। फिर उसके बाद आ जाए 8 फरवरी से पहले क्या हुआ, किस तरह लोगों को घरों से पकड़ के क्या जलील किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी छुटारा, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर वही बात नहीं रुकती है, इंतखाबी निशान ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन का किरदार अभी आपने देख लिया सारा कुछ। एक सियासी जमात को जमहूरी प्रोसेस से कैसे बाहर निकाला गया, उसके बावजूद अब वो बताया गया कि वोट के कॉन्टेक्स्ट में भी। लेकिन आपकी बात में देखिए, मैं इस बात में 100% जैसे है ना, आप जुडिशल कमीशन कोई मुश्किल काम नहीं है, एक ही चीज क्लियर हो जाएगी, एक जुडिशल कमीशन बने और उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। यानी जैसे हम कह रहे हैं 9 मई के हवाले से उन्होंने तकाजा आया है कि पहला भी बनना चाहिए, बिल्कुल बने, और कोई हर्ज नहीं है। नवाज शरीफ को गिराने के हवाले से जो लोग हैं आने चाहिए सामने, बिल्कुल आने चाहिए। फिर उसके बाद अब जो इमरान खान के साथ अब जो झूठे केसेस हो रहे हैं, इज्जत का केस जो बन रहा है, प्रोसिक्यूटर कौन सा आ रहा है और क्या कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ सामने आ जाए, कोई अर्ज नहीं है, कोई लंबा काम नहीं है। आप अपने बड़ी टीम बना लीजिएगा, बड़ी आसानी से चीजें सारी सामने आ जाएगी। सही। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ रहे, मंदोखेल साहब, जहांगीर जुल्लूम साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दैट टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज बात की गई कि बातचीत और मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्री रिक्विजिट रखा गया है। क्या कहा गया DGISPR की तरफ से, बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें इस हवाले से भी बात हुई कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं, सियासी जमातें तमाम की तमाम काबिल एहतराम हैं, मगर प्री रिक्विजिट क्या है, क्या कहा गया, सुनिए। हमारे लिए तमाम सियासी सोचें
तमाम सियासी जमातें और सियासी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। ताहम अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, प्रोपेगंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। जी मंदोखेल साहब, आपने सुना वो जो प्री रेक्विजिट रखा गया है कि अगर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो अजहर सिद्दीक साहब का एक जुमला कहूंगा। उसने 1947 से लेकर 2024 तक जो ना वो एक कमीशन में घुसेड़ने की कोशिश की है। इनको भी अच्छी तरह पता है न तो कमीशन की जरूरत है और कानूनदान है, सीनियर वकील है, इनको कानून का पता है। कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो ना वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और उसका जिंदा मिसाल बरतानिया की वायलेंस है जो चंद साल पहले हुआ था। 24 घंटे के अंदर मुलजिमान पकड़े भी गए, गवाही भी हो गई है, सजाई भी हो गई है। तो अब आपको कह रहे फलां भी डाल दो, फलां भी डाल दो, तो चूं चूं कमरमा जो ना ये हलीम पकाने वाली बातें नहीं होती कमीशन में। एक इश्यू पे होता है कमीशन। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बात की थी DGISPR की, उस हवाले से मैं आपसे ये कहूंगा कि उसके हवाले से बिल्कुल कल परसों भी मैं अजहर सिद्दीक साहब के साथ था मुख्तलिफ शो में या इनके दूसरे साथियों के साथ। मैं हमेशा ये बात कहता था कि 9 मई के जो शोधा है उनकी जो उनको जो वो किए है, जो उनकी बेरुमती किए है, उनकी मोनूमेंट्स के, उनकी यादगार किए, तो उसकी जो है ना वो माफी न तो DGISPR के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास है, बल्कि ये पूरा पाकिस्तान और खासतौर उन लवाकिन का मसला है जिनके बच्चों ने कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए। और आज और लेकिन ये बजित थे, इनका शरियार अफरीदी ये कहता था कि भाई मैं बात करूंगा तो सिर्फ उनसे करूंगा, आर्मी चीफ से और DGISPR से। आज मेरे ख्याल में उनको आईना दिखा दी है DGISPR ने। अब ये वो लोग हैं जो अपने आप को सियासी जमात कहते हैं, जमहूरी जमात कहते हैं, मगर एम्पायर की उंगली ढूंढने में, गेट नंबर 4 को तलाश करने में अभी तक लगे हुए हैं। आज मेरे ख्याल में उनको जवाब मिल गया। अब ये वापस जो है ना आएंगे सियासी पार्टियों की तरफ, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। सवाल ये कि ये सारी चीजें जो इतना चुन को मुरब्बा बना रही, क्या इमरान खान साहब का भांजा हफीजुल्लाह नियाजी साहब का बेटा जो कि PTI से इख्तलाफ भी होता था, उस बेटे को जो सहनसाजी करके और उनको कोर कमांडर हाउस में घुस के और वर्दी उठा के लिया है बार, वो सबूत नहीं है, उसकी वीडियो मौजूद नहीं है, उसकी ऑडियो मौजूद नहीं है। और ये जो आज DGISPR ने सारी जो फुटेज देखा है वो क्या सबूत नहीं है? हाँ, अजहर सिद्दीक साहब को किसी पे एतराज है तो वो जरूर उसको चैलेंज कर दे, उसको जरूर फॉरेंसिक के लिए कर दे, मगर नहीं जी, बस मैं न मानू वाली बातों से तो काम नहीं होगा। तो मैं ये समझो, मेरे ख्याल में PTI को जो ना आज जमहूरियत की तरफ आना चाहिए और आज उनको वापस सियासी पार्टियों की तरह जाती है, हर पार्टी के साथ होती है, हर दौर में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पाकिस्तान अब सर पे उठा ले। लेकिन मंदोखेल साहब, आप जो मिसाल दे रहे हैं कि बरतानिया में, मंदोखेल साहब आप जो कह रहे हैं कि बरतानिया में वाकया हुआ, वाकये के कितने वक्त के बाद सब लोगों को एविडेंस कलेक्ट करके प्रोसिक्यूट करके सजाएं सुना दी गई। यहाँ पर सवाल ये है कि 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो रहा है और जो लोग हैं उनके खिलाफ, जिसके खिलाफ जो सबूत है वो 100 लोग हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, जितने भी हैं, जिसके खिलाफ भी जुर्म साबित होता है उसको यकीनन सजा सुनाई जानी चाहिए। उसकी माफ़ी ना तो आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई ज़बान व बयान से खिताबत करके माफ़ी दे सकता है। तो ये मामला जो है इसके ऊपर सजा 1 साल हो गया, अब ये कब होगा? ओ भाई साहब, ये वकील है, इनको अच्छी तरह पता है। यहाँ तो मैंने कैद भी रिहा करा है जो 28 साल तक कभी उसकी ट्रायल नहीं हुई थी, कभी उसकी केस चला ही नहीं था। यहाँ मैंने एक बच्ची का केस जीता जो 24 साढ़े 23 साल तक जो ना, जो पैदा होने के बाद DNA टेस्ट होने के बाद फैसला नहीं हो रहा था। तो ये तो पाकिस्तान की अदालतें हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते 1 साल हो गया तो क्या हो गया। भाई 1 साल हो गया, उनको चला है केसेस, स्पीड से चला है, इनकी वकीला खड़े हो जाए वहां पे, केस चला है फटाफट। बात ये खुद ये तारीखें लेते हैं और बात करते हैं केस। बात ये होता है ना, ये जो अभी चुप चुप के मुज़ाकरात की बात करते हैं ओपन, ये या कोर कमांडर पेशावर में ये काबीना समेत मिलते थे, तो क्या उन्होंने या असम्बली के अंदर इन्हें कुछ, इनके ये जो लोग उनके 1 साल से बंद है, मैं नहीं कहता हूँ 100% अच्छे जेन्युइन केस होंगे, उसमें हो सकता है कोई बेगुनाह भी होगा, लेकिन ये तो सब फैसला होगा तो पता चलेगा।
तो ये उन्होंने कभी उनके लिए आवाज उठाई है या अपनी अगली मर्तबा इख्तियार हासिल करने के लिए फिर पर तोल रहे हैं? सही। असर सिद्दीक साहब सिद्दके दिल से माफी मांगेंगे? जी, जहांगीर जदून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जहांगीर जदून साहब पहले आप कहिए। ये देखें ना, आप मंगल साहब ने बार बार कोर कमांडर पेशावर का जिक्र किया, मीटिंग का क्या जिक्र किया है। मेरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने जो मुज़ाकरात किए हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है? तब उन्होंने, उनका क्या काम है कि इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं? अब उन्होंने कहा जी आप माफ़ी मांगे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां छुप छुप के मुज़ाकरात करती हैं, दिन दिहाड़े में नहीं मुज़ाकरात करती। अब इतने पॉलिटिकल पार्टी लीडरों के बयान देखें, उन्होंने कितनों ने कहा जी हमने आर्मी के ऑफिसर मेस में इतने लोगों ने जो है जनरल बाजवा से मिले, जनरल बाजवा ने कहा इस तरह कर दो, उस तरह कर दो। ये तो रिकॉर्ड की बातें, इनको एडमिट करनी चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके पावर पॉलिटिक्स प्ले करती हैं। इसमें कोई अगर बंदा कहीं कहता है तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ टीवी पे आ जाए कि जी हम उसको बताएंगे कि आप किस तरह पावर पॉलिटिक्स प्ले नहीं करते हो, और कि क्या आप कोई आइन के अंदर है कि बात करते हैं, कौन सी बात नहीं करते आप। पावर पॉलिटिक्स देखें ना, आइन ने एक मैंडेट दिया हुआ है। अगर कोई कोर कमांडर मुज़ाकरात कर रहा है पीटीआई से तो वो किस कैपेसिटी में कर रहा है? अगर वो सिक्योरिटी इशू को डिस्कस करते हैं, वो सिक्योरिटी इशू में डिफेंस मिनिस्टर मौजूद है, चीफ मिनिस्टर मौजूद है, गवर्नर हाउस में उसकी मीटिंग होनी चाहिए। तो अगर एक तरफ आप कहते हैं जी इन्होंने इंतशार किया है, हम मानते हैं इंतशार किया है, इनको सजाएं मिलनी चाहिए, हम मानते हैं इनको सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर इस तरह की मीटिंग से फिर शुकूक शबात पैदा होते हैं। सही, आप ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं वापस आता हूं आपके पास। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असर सिद्दीक साहब आप बताएं, सिद्दके दिल से माफी मांगेंगे? देखिए, सिद्दके दिल से तो माफी मांगता है ना जिसने ये कसूर किया हो, जिसने ये जुर्म किया हो। ये कन्फेशन है ना। कन्फेशन किस बात का? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से नहीं, सारी सियासी जमातें हमारे दोस्त भाई, अल्लाह ना करे कि ये लोग वहां होते सामने तो इन्हें अंदाजा होता कि क्या तकलीफ होती है, क्या मसाइल बनते हैं। हमारे यहाँ अगर ये निज़ाम ठीक चल रहा होता ना, अभी आप देख रहे हैं मिलिट्री कोड पे एक भी बात नहीं की, हमारे किसी भाई ने मिलिट्री कोड पे बात नहीं की। जो मिलिट्री कोडें बनी है गलत बनी है और आइन के खिलाफ है। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है ना। वजह क्या है कि सियासी सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है सारे मामले के अंदर। हम नहीं समझते, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें माफी किस बात की मांगनी है। माफी जो जब गुनाह किया हो तो माफी तब मांगता है, अगर कसूर किया हो माफी मांगने वाला। और बात बड़ी वाज़ेह है कि माफी मांगने का मतलब है आप एडमिट करें, एक गुनाह किया नहीं उसको जबरदस्ती एडमिट कराना है, तो जब किया ही कोई नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर पहले आके साबित कर लेना। साबित क्या होगा? पहले एक जुडिशल इंक्वायरी करा लेंगे, जुडिशल इंक्वायरी से आपके सामने आ जाएगी सारी चीजें। दूसरी चीजें हैं कोर्टों के अंदर तारीखें नहीं ली जा रही। फिर तारीखें तो प्रोसिक्यूशन ले रही है, उनके पास एविडेंस नहीं, चालान वो जमा नहीं करा रही है, एविडेंस नहीं है, सिर्फ खाली हवाई बातें हैं। या चंद किसी बंदे को जब पकड़ा, जबरदस्ती तशद्दुद किया, पुलिस के सामने टॉर्चर करके कोई बयान लिया, उस बयान की कोई हैसियत नहीं है। और उसमें रिकॉर्ड के ऊपर है कि 2 मैजिस्ट्रेट ने 164 के बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया था, फिर दूसरे 2 मैजिस्ट्रेट ने किया था। ये वो सब रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। बार मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ बात ये कहना चाहता हूँ, दुख और अफसोस इस बात का है कि सियासी जमातें समझने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जमात देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेट नंबर 4 की तरफ बिल्कुल नहीं घूम रही। सही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, वक्त थोड़ा कम रह गया, मैं क्विकली आपको सुनवाना चाहता हूँ। 8 फरवरी के हवाले से, इलेक्शंस में मदाखलत के हवाले से जो इल्जामात हैं उस पर क्या कहा गया है SPR की तरफ से? फिर आप क्विक कमेंट्स चाहिए होंगे मुझे उस पर, सुनवाइए जरा प्रोड्यूसर साहब। अफसोस की बात यह है, जो लार्जर जो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की बात हुई, उसमें एक तवातर से चूंकि एक जहरीला बयानिया बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है, उसी तवातर में इलेक्शंस में फौज की सियासी मदाखलत के बगैर सबूत के झूठे बयानिए को आगे बढ़ाया गया। उसको मजमूम सियासी मकासद के लिए और कुछ मीडिया के और सोशल मीडिया के नासर ने भी उसको चलाया। वी डोंट वर्क इन द फॉर्म ऑफ एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशन। हम उनसे एक ही सवाल करते हैं और तवातर से करते हैं कि अगर इसका कोई सबूत है इन इल्जामात का, तो जो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। जी अजहर सिद्दीक साहब, आपने सुना, सबूत हैं तो सामने लाएं। 8 फरवरी इलेक्शन। मैं समझ रहा था शायद कोई इरफान सिद्दीकी या अपना मरियम औरंगजेब या उज़मा बुखारी ये सवाल कर रही हैं। मुझे ये जरूरत नहीं थी इस बात का जवाब देने की। देखें, आपको पता है लोगों को उठाया जाना, लोगों को घरों से जाना, लोगों के कागजात नामजदगी जमा कराते क्या कुछ हुआ, ये सारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, ना मैं बात करना चाहता हूँ। फार्म 47 में क्या हुआ, 45 में क्या हुआ,
कि अब क्या तारीख सामने अवेलेबल है हर एक के साथ। और जहां तक अदालतों में लेके जाना है, यानी तौर पर वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन गए, 60 दिन इलेक्शन कमीशन ने जाया किया। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि इसका भी एक ट्राइब्यूनल बना लिया जाए ना, पता चल जाएगा ना कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किरदार अदा किया, किसने क्या किरदार किया, पुलिस ने क्या किया। एफआईए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती रही, नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती रही, एंटी करप्शन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती रही। और वो कमाल की बात है, ऑथर थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जजमेंट के ख्वाजा साद रफीक मकबूल बाकर साहब, और वो निगरान वजीर आला सिंध बन गए आपके सामने। उन्हें नहीं ख्याल आया कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम चाहते हैं ये मुल्क आगे बढ़े और एस्टेब्लिशमेंट का रोल उतना करे जितना आइन और कानून इजाजत देता है। यानी तारीखी तौर पर आज शायद भूल गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी पैट्रियट में क्या हुई थी बातें, मोहतरमा बेनजीर के बयान उठाकर देख ले, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुस्लिम लीग जब काफ बनी थी, मुस्लिम लीग नून के बयान देख ले, जनरल बाजवा के बारे में क्या बयान थे, जनरल फैज हमीद के बारे में क्या क्या बातें थी। मैं करता रहा अपना, आपने डॉन लिक्स क्या किया, आपको देखे रोग आर्मी के लफ्ज क्या क्या कुछ कहते रहिए, ये सारी सियासी जो बातें करती रही है ना। मोदी का जो यार है गद्दार के नारे लगते रहे। आज हम हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए हैं, तो हमें अब सोचना है, गिरेबान में झांकना है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। ये मुल्क इस तरह नहीं जाएगा इल्जाम दर इल्जाम। मैं भी समझता हूँ इल्जाम दर इल्जाम के यानी यहाँ देखे ना, वो भी इल्जाम दर इल्जाम की बात ही की है ना। यानी उन्होंने डायरेक्ट एक्यूज कर रहे हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा एक्यूज ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर सका, ये नहीं कहा कि पुलिस जो ज्यादतियां करती रही है क्या हो गया, नैब के बारे में कोई एक लफ्ज आया हो, एफआईए के बारे में कोई लफ्ज आया हो। सही, वक्त खत्म हो गया। असर सिद्दीक साहब, मुल्क कैसे आगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कादिर मंदुखेल साहब, जहांगीर जदून साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असल सवाल ये है, कौमों की तारीख में वाक़यात होते हैं, सानहे होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, उनसे सीखा जाता है, सीख कर आगे बढ़ा जाता है। गलती हो तो उसको ना दोहराने का अज़्म किया जाता है। कामयाबी मिले तो ये कोशिश की जाती है कि वही काम किए जाएँ जिससे मज़ीद कामयाबियाँ समेटी जाएँ। एक और 9 मई आ रहा है। 9 मई को जो कुछ हुआ, यकीनन उसके हवाले से सबको मालूम है कि इन वाक़यात में जो मुलव्वस लोग हैं उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान का वक्त 9 मई में रुक गया है या हमने इससे आगे बढ़ना है? जो लोग मुलव्वस थे उनको सज़ाएं देनी है, एक नए शुरुआत करनी है, नया आगाज़ करना है, इसके लिए पहल कौन करेगा? ये सबसे अहम सवाल है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।